तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज पूरा देश लोकसभा और लोकतंत्र का जो महापर्व है वो मना रहा है, क्योंकि आज मतदान है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर करिए, क्योंकि आप देखिए आज हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स इतनी भीषण गर्मी में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम मीडिया कर्मी आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए। हम यही बातचीत भी कर रहे थे कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। लोग मतदान तो कर रहे हैं, प्रतिशत इतना कम क्यों है। हमारे साथ स्वागत कीजिएगा, AK मिश्रा जी हैं हमारे साथ इस पैनल में, निशा जी होंगी हमारे साथ, किसान मोर्चा से भी हमारे मेहमान हैं हमारे साथ जी, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी हैं। तमाम लोग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन शुरुआत AK मिश्रा जी से करते हैं। 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत, 7 बजे से लेके 1 बजे तक का समय बहुत कम नहीं होता। 40% एक एवरेज जो मत प्रतिशत है वो आया है। क्या कारण है कि लोग इतनी अपील करने के बाद भी, जागरूकता फैलाने के बाद भी मतदान के लिए घरों से बाहर निकल नहीं रहे? देखिए मैम, डेफिनेटली ये एक थोड़ा सा निराशाजनक है। 1 बजे तक अगर देखा जाए, लोगों में अगर उत्साह है तो 50% को एटलीस्ट क्रॉस कर देना चाहिए। अब की बार देखने से ये लगता है कि ये पॉकेट वाइज लोगों का उत्साह हो गया है। जैसे बंगाल में देखिए, वहाँ की पब्लिक जो है बहुत उत्साही है, 50% से ज़्यादा चला गया। इन जगहों पे जहाँ की लगभग 40% या 50% से कम है, एक फैक्टर वहाँ पे ये हो सकता है। देखिए, मतदाता निकलते हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेता जब मेहनत करते हैं, दोनों तरफ के मतदाता जब उत्साहित रहते हैं, तो लंबी कतारें और लंबी भीड़ शुरू से ही लगती है। तो ये चीज तो मानना पड़ेगा कि या तो पक्ष या विपक्ष से कोई न कोई एक वर्ग जो मतदाता का है उसके अंदर उत्साह की कमी है, या सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं, सेकेंडरी सपोर्ट। जैसे आपने देखा होगा कि चुनाव में पार्टियों के प्रत्याशी या उनके कार्यकर्ता घरों से वोटरों को निकालते हैं, सुविधाएं देते हैं, बूथ तक लेके जाते हैं, जलपान व्यवस्था वगैरह कराते हैं। अगर इस तरह के सपोर्ट की भी कमी होती है तो वहाँ पे भी मतदाता कम निकलते हैं। मुझे लगता है सपोर्ट सिस्टम चुनाव आयोग की तरफ से पूरी रखी गई है। करना चाहूंगी यहाँ पे की तरफ से चुनाव आयोग किसी को बूथ तक ले जाने का सपोर्ट या व्यवस्था नहीं करता है, पार्टियों के कार्यकर्ता जरूर करते हैं। कुरैशी साहब ने भी कहा था कि अगर राजनीति का स्तर उठे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है। अगर राजनीति का स्तर अगर हम बेहतर बना पाए, राजनीतिक पार्टियां इसे बेहतर बना पाए, तो कहीं ना कहीं इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इस इत्तेफाक नहीं रखते आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर सारी राजनीतिक पार्टियां मिलके माहौल को इस तरीके से बनाए, मुद्दे को इस तरीके से बनाए कि वोटरों में एक उत्साह हो, एक लक्ष्य को लेकर के। चूंकि कई पार्टियां हैं, बहुदलीय व्यवस्था है, और उसमें से अगर कई पार्टियां या कई दल अपने एक वर्ग विशेष, अपने फेवर वाले मतदाताओं के अंदर उत्साह नहीं भर पाते हैं, तो मतदाता ये सोचता है कि भाई हमारी तो लहर है नहीं, हम जीतेंगे नहीं, वोट देंगे तो क्या फायदा, नहीं देंगे तो क्या फायदा। तो ऐसे में अगर 15-20%, 10% भी मतदाता डिमोरलाइज हो गए, घर में बैठ गए, ऐसे थॉट उनके पास आ गए, तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। जो जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, इसकी वजह से लोगों में विश्वास की कमी आई है। विश्वास की कमी इसके कारण नहीं आई है। AK जी, बस मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा देखिए, कहीं न कहीं पार्टियां जब बदलती है तो जो आपने देखा होगा, जैसे बंगाल में जो कल तक जो बीजेपी से लड़ रहे थे, अब अचानक उनके जो नेता जिसके लिए लड़ रहे थे वो बीजेपी छोड़कर वो चले जाते हैं सपोज कांग्रेस में, तो उनकी दुश्मनी तो रह जाती है ग्राउंड पे। नेता भली दोस्ती कर लेते हैं, मंच पे हाथ मिला लेते हैं, तो कहीं न कहीं बस दुश्मनी जो छोटे जो जनता होते हैं, जो कम व्यवसायी जो होते हैं, उनके कहीं ना कहीं दिल में ये मलाल रह जाती है कि ये नेता मिल गए हैं, अब मुझे क्या फायदा, जिसके लिए मैंने लड़ाई किया, लाठी चलाया, जिसके लिए मैंने बूथ बूथ पे जाकर वोट मांगा, वही दूसरी बात। तो इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, किसान मोर्चा से हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। इस बार क्या रहने वाला है किसानों की तरफ से? 102 सीटें हैं, किसानों की मांग, किसानों की नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में बहुत कुछ दिया गया है देश के लिए। ट्रक ड्राइवर्स के लिए उन्होंने इतनी सारी चीजें की है, स्टोरेज के लिए जहां हम फसलें रखते हैं उनके लिए काफी सारी चीजें दी हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात मानने वाली बात है कि
भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, विपक्ष के द्वारा भी किसानों को थोड़ा तेज बोलिए ना, यहाँ आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे आप अपनी आवाज देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे? मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों ने जो आंदोलन किए हैं उसी का ये परिणाम है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों का जिक्र किया है और किसानों को बहुत कुछ देने की बात रखी है। लेकिन किसान की जो मांग लगातार रहती है अपने अधिकारों को लेकर, ये चुनाव के समय तो राजनीतिक दल सुनते हैं इन बातों को, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अनदेखी होती रहती है, क्योंकि ये चुनाव का पर्व है। इस समय तो किसान जो है 85% इस देश के अंदर किसान हैं, तो कम से कम इसीलिए किसानों को ऊपर रखा जा रहा है। लड़ाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे 2022 में किसान की आय दुगनी करने की बात कही थी, वो वादे कहीं ना कहीं धूमिल हो गए हैं, खो गए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जिन पे चर्चा करने की बात ना कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स के साथ वो ड्राइविंग करते हैं या फिर उनके साथ सफर करते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स के लिए अगर किसी ने वो काम करके दिखाने की बात आती है तो प्रधानमंत्री के हमारे साथ मेहमान भी हैं। कानून जो कानून बनाया गया रोड एक्सीडेंट पे मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग, वो कानून जो है आपने देखा होगा, कोई भी आदमी एक्सीडेंट हो जाता है वो तो पहले भाग जाते थे और अभी भी भागेंगे और ज्यादा, क्योंकि जो मदद करने जाएगा, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा। प्रतिनिधि हमारे साथ बोलिए सर, क्या कह रहे हैं? जो हॉस्पिटल पहुंचाने जाएगा, जो एक्सीडेंट होने के बाद उनके साथ जो घटना घटेगी, जो कानूनी प्रक्रिया जो होगी। है ना के जी, राहुल जी सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स के साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं और यात्रा करते हैं, सोचते नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं उसका जवाब मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने सवाल मुझसे पूछा था कि सरकार जो चला रहे हैं, आज माननीय मोदी जी चला रहे हैं, तो अधिकार उनके पास है। आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर, बिल्कुल आपको मौका देगा ये मंच बोलने के लिए। अब आपकी आवाज कम है तो ये इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आता। बोलिए, अभी क्या कहना चाह रहे हैं आप? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। यहाँ पर डिबेट पे बुलाया जाता है, हम लोग मेहमानों को बुलाया जाता है, सीनियर लोग आप लोग हैं, तो इस तरह से 45 मिनट या 50 मिनट से प्रधानमंत्री को दिखाया ना जाए, डिबेट किया जाए। सर आप अपनी बात रखिए, प्रतिक्रिया अपनी दीजिए मुद्दे पर। बात हो रही है, मैं डायरेक्टर हूँ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में। ठीक है। हमारे जो नेता है, जो आए हैं किसान नेता, वो सही बात नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा फंडामेंटल डिमांड है एमएसपी का है, एमएसपी मिलना चाहिए और एमएसपी अधिकार है, लीगलाइज होना चाहिए, जो कांग्रेस ने कहा है। और आपको याद होगा, हम जब पावर में आए थे तो 73,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण माफ किया था हमने। वो ऋण माफ करना बहुत इंपोर्टेंट बात है। अब तीसरी बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल और इंश्योरेंस, इन एस्पेक्ट्स को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे तो किसान की समस्या दूर नहीं होगी। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था कि आप कर देंगे किसानों का है, तब तक आपका एग्रीकल्चर एग्रो नहीं होगा, इसको एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज नहीं होगा, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्री अभी भी किसानों के मेहनत का फल नहीं मिलेगा, नहीं होगा। इनके पूरा 10 साल में एग्रो इंडस्ट्रीज पे, एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज पे कुछ काम नहीं किया है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा तभी हो ध्वज हो, बिना ध्वज से आप मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। इसलिए चारों शंकराचार्य ने शास्त्र के विरोध है, इसीलिए सर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब रामनवमी में बन गई, अब उस मुद्दे से आगे भी बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, बात रखिए अपनी। जी मैं अभी सुन रहा था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि काफी समय से अयोध्या में अंसारी चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, शंकराचार्य क्यों नहीं आए, AK मिश्रा जी जवाब देंगे आपको। अब आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है, आप एग्री, ठीक है, रुक जाइए। एक टाइम पे एक ही व्यक्ति बोलिए, ओवरलैप मत कीजिए प्लीज, ओवरलैप मत कीजिए, म्यूट करवाना पड़ेगा सर, आई एम सॉरी टू से, म्यूट कराना पड़ जाएगा मुझे, ओवरलैप मत कीजिए। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे, उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। अब हम कोई राम मंदिर का स्थापना के लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कोई विरोध नहीं कर रहा है, अरे तो बोलने समय की बात है।
देखिए, अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बातें सुने तो आपको भी सुनना चाहिए। AK मिश्रा जी आपको जवाब देंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास में आती हूँ। जल्दी से AK मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं? सवाल एक बार दोहरा दीजिए, ये क्या जानना ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की बात आ रही है, ट्रक ड्राइवर्स की बात आ रही है, किसानों की बात आ रही है। वो कह रहे हैं सारे लोग तो नाराज हैं, कौन गया? नहीं, देखिए कोई नाराज नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, नाराजगी जाहिर करना दूसरी चीज है। कोई एक्शन हो जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उसको एक्सेप्ट कर लेना दूसरी चीज है। हमारे घरों में विवाह होता है, लड़के लड़की के माता पिता नाराज रहते हैं लेकिन विवाह हो जाता है, सारी चीजें होती है। नाराजगी होना दूसरी चीज है। किसी घटना को एक्सेप्ट कर लेना, किसी शुभ प्रतिष्ठान को एक्सेप्ट कर लेना, ये इस राष्ट्र की महानता है, विशेषता है। मिश्रा जी गलत को भी सही साबित कर दे, राम मंदिर की प्रतिष्ठापना कराता है, दिखा के नारंगी खिलाओगे, अब नारंगी का जो सत्य है वही बता रहे हैं। कहाँ से आ गया बीच में? प्राण प्रतिष्ठा हो गई मंदिर में, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, प्रतिष्ठा कोई रुक जाइए, चार संगठन रुक जाइए सर, रुक जाइए ठीक है, रुक जाइए। की क्या जरूरत थी? बिल्कुल चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए, चिल्लाने पे महिलाएं भी हैं यहाँ पे जी। हमारे साथ जो महोदय लगातार बोले जा रहे हैं, प्लीज म्यूट कर दीजिए। PCR से मैं बोलूंगी, उन्हें म्यूट कर दीजिए। निशा जी हमारे साथ है। इस बार महिलाएं अपने किन मुद्दों पर वोट करने जा रही हैं? देखिए प्रीति जी, महिलाओं के लिए अगर वैसे मैं बताऊं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, योजनाएं हैं जिनके कारण महिलाएं सबसे ज्यादा इस सरकार को वोट करेंगी। लेकिन मेन मुद्दे जो अधिकतर लोग कहते हैं कि मोदी जी ने सिर्फ एक हिंदू धर्म के लिए क्या, इसके लिए क्या, इस वर्ग के लिए किया, तो मैं एक महिला होने के नाते ये कहूंगी कि कुछ बड़े बदलाव, जो बड़े कानून बनाए गए हैं, उसमें हमारी मुस्लिम बहनों के लिए जो बनाया गया वो 3 तलाक का जो कानून बनाया गया, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जिन महिलाओं को पिछले सदियों से न्याय नहीं मिला था, इस सम्मान नहीं मिला था, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक पर कानून बना करके उन सभी मुस्लिम बहनों के लिए एक बहुत ही सम्मानजनक निर्णय लिया है, और ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ एक मिनट शर्मा जी सुनने दे, एक साधारण, एक मिनट शर्मा जी मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी, पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने बीच में नहीं बोलिए ना, आवाज मत दबाइए, महिलाओं को बोलने दीजिए। प्रीति जी दूसरी बात, महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए योजनाएं हर बार बनी, बिल हर बार आए, तो क्या कानून बन पाया? 5 दिन का सेशन बुला करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया, जो निर्णय हर महिला के लिए बहुत ही सम्मान वाला है, और आगे उनको सशक्तिकरण में सबसे बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून आया है। अब रुक जाइए, आज महिला होकर ये कहती हैं तो आपको क्यों मिर्ची लग रही, क्यों इतना उत्तेजित हो रहे हैं? साथ पार्टी की प्रवक्ता है, और प्रवक्ता जो है वो सही बातों को नहीं रख सकती। उससे पहले महिला, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, एक सेकंड, केके जी रुक जाइए, केके जी सुनिए, वो किसी भी पार्टी की प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले महिला है, और वो महिला होने की बात कर रही है। वो कह रही है इससे पहले आपकी पार्टी ने सिर्फ सोचा किया नहीं, करके जिसने दिखाया उसके बारे में बोल रही है। आपको प्रॉब्लम क्या है? आगाज किया सबसे पहले कांग्रेस के सोनिया गांधी ने इस बात को रखा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप बिहार की चुनाव देखो, 17 सीट में आपने कितनी महिलाओं को शर्मा जी, मैं तो यही बात करी, हर बात के लिए आगाज रखा, हर बात के लिए योजना बनाई, लेकिन धरातल पे क्या, मुझे योजनाओं से, मुझे आपकी योजनाओं से पहले आप लोग हाईजैक बताइए, धरातल पे क्या किया? एक सेकंड रुक जाइए, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जो प्रवक्ता है, जल्दी से बोलिए सर, आपको टाइम नहीं मिला था। मैं एक तो प्रीति जी अभी प्रधानमंत्री महोदय को सुनता था जी, देश के एक हिस्से से वो बात रखते हैं, संबोधित कर रहे हैं किसी रैली, तो देश के जब दूसरे हिस्से काम होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का 48 घंटे पहले चुनाव रोकने का कोई नहीं रह जाता। नंबर 1, ये चीजें ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी बोला था रैली में कि अयोध्या का बता करके झगड़ा चल रहा था, अंसारी बंधुओं ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिया, जब निर्णय आया तो मान लिया। प्रधानमंत्री क्या मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? आप तो उसको धक्का बता करके रात जो है संसद में ले आते हैं,
आप अध्यादेश लागू की, कब आप उन्हीं लोगों से की बात आप बता रहे हैं। 3 के जो मुद्दे थे जो मुझे कहना कह दिया है ये चीज ठीक नहीं है। यहाँ सीधे सीधे उल्लंघन होता है। देश के एक हिस्से में चुनाव प्रधानमंत्री महोदय हमारे राष्ट्रीय चैनलों का है, तो कहीं ना कहीं वो सीधा डालता है। इसलिए इससे चुनाव आयोग को कुछ देना चाहिए। ये चीजें अगर होती हैं। ठीक है, आवाज कम है सा, आवाज कम है। किसान मोर्चा से हमारे साथ वो भी कुछ कहना था जल्दी से। किसान मोर्चा सुबह से ही आवाज खराब है, कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी प्रवक्ता का सुबह से ही खराब है। सर अब इस बात का क्या मतलब है? मैं तो निशा जी की बात का समर्थन कर नाराज रहा मत था होइए, कि वो वोट करने लोग जा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की जो बात कर रहे थे, उनसे अच्छी कौन समझ सकता है? उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। और वो तो उस पार्टी से क्या कहते हैं संबंधित रखती हैं जिन्होंने जो जंतर मंतर पर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, तो वो तो बहुत अच्छे से लड़ेंगे। मैं तो वही बात कहना चाह रहा था कि वो जंतर मंतर पर महिला पहलवान बैठी थी, धरनारत रही थी, अपने सम्मान के लिए रही थी, तो निशा जी भी उसमें गई थी। तो आज सरकार में आ गई वो बात अलग है, लेकिन वो सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेंगी। मैं तो सिर्फ शर्मा जी से कह रहा था ये बात कि आप नहीं सही, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो गई थी और मैं जाते ही रहना चाहिए, लेकिन सरकार का पार्ट आप सरकार का एनडीए का गठबंधन में समर्थन कीजिए। कल हम ग्राउंड जीरो पर घूम रहे थे, हम खुद महिलाओं से बात कर रहे थे। महिलाएं खुद कह रही हैं, जो पर्दा नशी महिलाएं वो खुद कह रही हैं कि 3 तलाक खत्म हो गया, तमाम चीजें हुई हैं, हम इसके लिए खुश हैं। आप बताइए 3 तलाक में मैं कोर्ट में एडवोकेट हूँ, आप ये बता दो कि पहले कितने 3 तलाक पे केस थे कोर्ट में और अभी कितने कम हो गए? कभी 3 तलाक के ऐसे केस है ही नहीं। ऐसी समस्या थी नहीं, ये समस्या उत्पन्न की गई और उसको खत्म कर दिया गया। कभी मुसलमानों में 3 तलाक को लेके ऐसी केसेज कभी फाइल होती ही नहीं थी, अभी भी फाइल हो रही है। आगे बढ़ती है। तो मैंने ये देखा एक महिला होने के नाते पुरुषों को पता नहीं क्यों परेशानी होती है, लेकिन हम क्यों ना सम्मान करें। उज्ज्वला योजना में उन्होंने गैस के बारे में अगर सोचा, पहले लोग कह रहे थे, मैंने सुना था शर्मा जी शुरुआत में जब मोदी जी ने ये काम किया शौचालय बनाने शुरू किए तो लोग हंसते थे इस बात पे। प्रधानमंत्री शौचालय, एक महिला से पूछिए, उसके घर जाकर के पूछिए, जब रात को 8 बजे अगर 4 बेटियों को कहीं जाना है तो उनके लिए 5 महिलाएं पहले साथ में होंगी, तब जाकर के वो बाहर जाएंगे। छोटी छोटी बात पर महिलाओं के के साथ बदलाव होता ही है। इसका मतलब नहीं है कि आप कहोगे सारा ध्यान देना कह रहे हैं। 14 के पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी। प्रीति जी आप भी बताइए, आप एक महिला हैं, आज यहाँ खड़ी हैं, किस वजह से, किस कारण से? आपको शिक्षा का अवसर मिला, आपको आगे बढ़ने का परिवार ने अवसर दिया, फिर कानून भी अगर उस चीज में आपका साथ देता तो आगे बढ़। हमारे साथ एक और मेहमान है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में पहले रहे। निशा जी की बात से आप निशा जी की बात से कितना सहमत? वो कह रही है महिलाओं के लिए क्या नहीं हुआ देश में, क्यों ना वोट करें? बोलिए। क्या मुख्य मुद्दा आप मानते हैं आज लास्ट? अधिक से अधिक मतदान करें। ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आप देखें कि लोगों से बस एक ही अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा बूथ पे जाकर चेक कर रहे हैं कि क्या माहौल है और कहीं कोई कमी तो नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं लगातार। चलिए वापस डिबेट में आएंगे। अधिक से अधिक मतदान की अपील पूरा देश कर रहा है और जल्दी से अपने मेहमानों के पास चलेंगे। क्या कह रहे हैं सर, एक बार जल्दी से आवाज। तो चलिए 1 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। आवाज आ रही है आपको? आप किससे पूछ रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आप से पूछ रहे हैं। दूसरी पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि डाइवर्स मुस्लिम में बहुत कम है, लेकिन ये स्वागत है कि इसका जो कुरान की जो आयतें हैं सूरा नूर तो बड़ा क्लियर है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए जैसे पहले होता था। तो ये मैं तो स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। लेकिन दूसरी बात जो है इसका इम्पैक्ट ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि डाइवर्स रेट मुस्लिम्स में बहुत कम है, प्लूरल मैरिज भी बहुत कम है। लेकिन दूसरी बात जो मैंने कहना चाहता हूँ, जो ब्रिजभूषण शर्मा का केस हो या जो भी हाथरस में केस हुआ या जहाँ भी केस हुआ, उससे दिखा गया है कि महिलाओं के महिला से हत्या गया। बिल्किस बानो का केस लीजिए, तो ये महिला की बात तो करते हैं नहीं, महिला के सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान करने का इनका आदत नहीं। दूसरी बात जान लीजिए, अब तो हिंदू को पर्सनली लॉ लाया गया था, तो जो है बराबर प्रॉपर्टी में अधिकार दिया लाया है पहले, तो कांग्रेस क्यों नहीं करते? पर्सनल लॉ क्या ये लोग लाए? अभी तो 2 साल में पर्सनल तो कई सालों से है, कोई दशक से है।
तो ये जो महिला को सम्मान करना हमारा काम है। दूसरी बात जो आपको, ये आप जब इनका कमान संभाली प्रियंका गांधी ने क्योंकि की, तो 50% रिजर्वेशन दिया, 50% लोगों को पहले लड़ा, इलेक्शन का रिजल्ट कुछ तो महिला को सम्मान तो कांग्रेस करती है। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस किस बात पे लड़ रही है, राष्ट्रवाद के ऊपर। राष्ट्रवाद में ये जब हम लोग का भारत था तो उन्होंने बीजेपी का इसका रोल क्या था, नेगेटिव रोल था। कभी एक राष्ट्रपति भी जेल गए, कांग्रेस के लोगों ने जेल गए, हत्या हुई, लाला लाजपत राय की हत्या हुई, इसका तो सैक्रिफाइस है राष्ट्रवाद में। राष्ट्रवाद की क्या बात करते हैं, नहीं है, पूरा देश क्या संभालेंगे आप? अब 4000 किलोमीटर हमने एरिया दखल कर रखा है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल के जो MP हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो खुद कह रहे हैं कि 2000 किलोमीटर दखल कर लिया, तो राष्ट्र तो आपने बाउंड्री संभाल नहीं पा रहे हैं। 4000 किलोमीटर दखल करते हैं, किस तरह के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकास की क्या बात करते हैं? आपका विकास जो है 142 नंबर में GDP क्या है, आप तो बहुत पीछे हैं हम लोग। तो आप क्या ही हो कि आपका मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स हो या किसी में भी देखिएगा तो हमारी सब किस नीचे है, बहुत सा कंट्रीज में हम सबसे पीछे हैं। ठीक है। तो आप दूसरी बात करते हैं कि विदेश में हमारा जो है बहुत बड़ा योगदान है, विदेश में वाह वाह होती है। अरे आप प्रधानमंत्री चाहते हैं उनको ना प्रेसिडेंट प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं राष्ट्रव्यापी बात कर रही है कि राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं है, बीजेपी इसके उलट है। इससे पहले ये भी कहा गया था कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है बीजेपी का, और संविधान खत्म करने की बात भी सामने आ रही थी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलूं, मिस कोट मिस प्रेजेंटेशन कैसे होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि मुसलमानों में 3 तलाक का परसेंटेज 0 है, लेकिन उस महिला से जाके पूछिए जिसके दिमाग में हमेशा ये भय बैठा रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो पता नहीं कब मुझे 3 तलाक दे दिया जाए। ये महिला की समझ सकती है, ये शर्मा जी, ये महिला समझ सकती है। बंदूक लगी आपने कहा 1-2 महिला जीती होगी। जब तक 3 तलाक का भय उसके दिमाग में था, ये भय हटाया गया है। जो मानसिक प्रेशर बना हुआ था मुस्लिम महिलाओं के दिमाग में, सदैव सदैव के लिए मुक्ति मिल गई। तो रवि किशन के ऊपर जो एलिगेशन लगा, रवि किशन, अरे भाई के की भी बात सुन लीजिए। के जी, रवि किशन के जो ऊपर एलिगेशन लगा, क्या DNA टेस्ट इतनी जल्दी नहीं हो सकती है? और आपने जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या वो लागू करना बहुत जरूरी है? आप सिर्फ कानून बनाने की बात नहीं करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने की नियत का तभी तो कानून बनाया है, के जी तभी तो कानून बनाया है। उस विचार को कानून में तलाक के खिलाफ बोल भी नहीं पाई, विचार भी नहीं व्यक्त कर पाई कि हम इसको हटाएंगे। 70 साल तक देश के नेता ये विचार जनता के सामने, ये सनातन पे कहते हैं हम साथ नहीं देंगे, मंदिरों में कहते हैं साथ नहीं देंगे, महिलाओं का साथ नहीं देंगे। जी वो हमें समय हमें अब आगे इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब, क्योंकि पढ़े लिखे इस देश के नागरिक, आप लोग अपील करिए लोगों से। आप लोग भी फील्ड में जाते, आप सब अपील कर रहे हैं, सभी अपील कर रहे हैं। आप लोग निकलिए, मैं वोटरों से तो बोल रहा हूँ, परसेंटेज बहुत कम है, निकलिए, बाद में पछतावा ना हो। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के सभी बहनों से अपील है, सभी महिलाओं से अपील है, बाहर निकल के घर से वोट जरूर कीजिए। आज आपका ये वोट आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए, खासकर आपकी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और निकल कर मतदान कीजिए। देखिए, वोट जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ देश की सभी जनताओं से, बाहर निकल कर किसी को भी वोट दीजिए, किसी भी पार्टी या कोई भी आपके जो उम्मीदवार है उनको दीजिए, बट वोट देना जरूरी है। अपना मताधिकार को नहीं, बहुत सोच समझ के मतदाता जागरूक से पता क्या बात करेंगे जी भारत को मजबूत बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ।
आप सभी आए, अपने अपने बहुमूल्य समय को आपने निकाला, लेकिन एक बार फिर से मैं और मोनिका हम सब आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आज के दिन को खाली मत जाने दीजिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, वोट करने जरूर जाइए। आने वाले 5 साल शिकायत करने का आपका अधिकार नहीं होगा अगर आज आपने वोट नहीं किया। क्या मोनिका? बिल्कुल, अगर आज आपने वोट नहीं किया तो आपके पास शिकायत करने का वो अधिकार नहीं होगा। इसीलिए अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। न्यूज़ इंडिया पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।